मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए 11वां अध्याय है। आप जितने भक्ति से जिस प्रकार भावना करो परमात्मा उसका ग्रहण करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम भावग्राही है। भाव को ग्रहण करते हैं। भाव आपके अंदर कितने भाव, क्या भाव है वो ग्रहण करते हैं, अंतर्यामी रूप से स्थित है। इसलिए अभी बिल्कुल एकाग्र होकर के एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन, भगवान की वाणी और रूप वर्णन, अर्जुन का कथन सब ठीक श्रवण करे, बिल्कुल एकाग्र होकर के। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। में शतसो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च रूपाणि पश्य। मेरा रूप को देखो, मैं रूपाणि पश्य, मेरे रूप देखो। रूप कितने हैं? शतसो अथ सहस्रशः, सौ हजार हो, 100,000 हो, अनंत हो। सहस्र शब्द अनंत वाचक है। अनंत रूप को देखो। कितने प्रकार रूप है? नाना विधानी, नाना प्रकार रूप है। नाना प्रकार रूप किस प्रकार, थोड़े दृष्टांत बता दीजिए, कैसा रूप है? कहते दिव्यानी, ये दिव्य है, अलौकिक है। लोक में से रूप नहीं है कोई दृष्टांत बनने के लिए। अलौकिक रूप दिखाता हूँ, देखो। और नाना वर्णाकृति नीचा, जिसमें नाना वर्ण नाना आकृति है। विलक्षण वर्ण है, नील पितादि वर्ण है, आकृति अवयव आकार विलक्षण अवयव वाले, अनेक प्रकार वर्ण आकार वाले अलौकिक स्वरूप, नाना प्रकार, 100 हजार अनंत स्वरूप का दर्शन करो। ये 100 संख्या, 1000 संख्या नहीं, अनेक रूप देखो करके पहले भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। और क्या क्या दिखाएंगे थोड़ा बता देते हैं। पश्यादित्यान वसून रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ तथा मरुतः पश्य। हे भारत, बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि आश्चर्याणि पश्य। मरुतः पश्य आदित्यान, आदित्य 12 आदित्य को देखो मेरे में। वसुन 8 वसु है रुद्र, उनको देखो। रुद्रान 11 रुद्र है, उनको भी देखो। अश्विनो 2 अश्विनी कुमार है, राज वैद्य है, उनको देखो। मरुतस तथा मरुत गण है, 7 गण, सप्त गण है, एक में 7 होकर के 49 है वायु देवता, उनको देखो। और क्या देखना है? बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, जो पहले कभी देखा नहीं सुना नहीं उसको भी देख लो। अदृष्ट पूर्वाणी, मनुष्य लोक में कभी नहीं देखा, ना तुमने देखा ना किसने देखा। अदृष्ट किसने कभी नहीं देखा, ऐसे रूप देखो। पश्य आश्चर्यानि, अद्भुत रूप देखो। ऐसे रूप कभी किसने नहीं देखा है मनुष्य में, तो ऐसे रूप देखो। ये जो कुछ नाम ले ले, आदित्य वसु रुद्र आदि है, केवल इतने नहीं और भी बहुत देखो। यह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश
यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि हे गुड़ाकेश, अद्य यह एकस्थं कृत्स्नं जगत सचराचरं मम देहे पश्य। यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि तत्पश्य। हे गुड़ाकेश जीत निद्रा, देखो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्रेष्ठ तुम हो। यह एक स्थम एकस्मिन् तिष्ठति एकस्थम, एक स्वरूप में स्थित क्या देखना है? कृष्णम जगत, सारा जगत को देखो, परिपूर्ण जगत ब्रह्मांड को देखो। सचराचरम, चर अचर के साथ, चर है चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य, अचर है पर्वत वृक्ष आदि, सारे जड़ चेतन चर आचर सब को देखो। मम देह, मेरे शरीर में सारे प्रपंच को एक अत्र देखो। और कुछ देखना चाहते हो तो यच्चा अन्य द्रष्टुमिच्छसि, और कुछ देखना चाहते तो उसको भी देख लो। पहले कहा था यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, जय पराजय के लिए संशय था, उसको देखना चाहते तो वो भी देख लो। आगे कैसे युद्ध होगा उसके देख लो, कौन मरेगा किसको, कौन जीतेगा वो भी देख लो। जो देखना चाहते वही देख लो। न तुमां शक्य से द्रष्टु माने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तू का तो परंतु अनेनैव स्वचक्षुषा माम द्रष्टुम न शक्यसे ते दिव्यम चक्षु ददामि मैं ऐश्वरम योगम पश्य। मेरा रूप देखो तो मैं कह दिया, किंतु अनेनैव स्वचक्षुषा न तो माम द्रष्टुम शक्यसे। ये जो तुम्हारे चक्षु है, प्राकृत चक्षु के द्वारा, अपने चक्षु के द्वारा माम, अभी मैं विश्व रूप धारण करने वाला हूँ, सारा विश्व को धारण करके जैसे हूँ, धारण करने वाला नहीं, धारण करके हूँ, किंतु तुमको दर्शन दूंगा। अभी भी सारा विश्व को धारण करके परमात्मा है। जो रूप भगवान ने दिखाया था उसी समय खाली दिखाया हुआ था नहीं, हमेशा परमात्मा का ऐसा स्वरूप है। सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला मेरा रूप है। अभी उसको मैं दिखाऊंगा, प्रकट करूंगा, किंतु तुम अपनी इस चक्षु से नहीं देख सकते हो। इसलिए तुमको मैं ते दिव्यम चक्षु ददामी, दिव्य चक्षु, अलौकिक चक्षु देता हूँ जिससे तुम देख सकते हो। तुम्हारी जो चक्षु से नहीं देख सकते हो, इसलिए अभी देवता लोग यहाँ आते हैं तो भी हमको दिखता नहीं है। जब यज्ञ करते, देवताओं का आवाहन करते हैं, देवता लोग यहाँ आते हैं तो भी कोई नहीं देख सकता है। भूत प्रेत भी आते हैं तो नहीं देख सकते हैं, किसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, कुछ कराता है, बुलवाता है, नचाता है, तो सब अनुमान करते, शंका करते किसी में कोई भूत प्रेत आया। निश्चय हो जाता है उसकी चेष्टा दे करके, तांत्रिक को बुला करके उसको भगाना चाहते हैं, दिखता नहीं है। इसी प्रकार अग्नि अभिमानी देवता है, वायु देवता है, गंगा देवता है, सब पर्वत अभिमानी देवता है। देवता तो है, दिखते नहीं उनका रूप। यहाँ कर्म करते समय देवताओं को आह्वान करते हैं, देवता आकर के ग्रहण करते हैं। पितृलोकों को जब देते, स्वधा आदि श्राद्ध अर्पण करते, पितरों को ग्रहण करते, दिखते नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है, इसको देखने से तो उसको देखने के लिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देखता हूँ, उससे तुम ऐश्वरम योगम में पश्य, जो ईश्वर से एकदम ऐश्वरम योग शक्ति अतिशय को देखो। यहाँ न तुमाम शक्य से दिया है, शक्य से में लोक में प्रयोग होता है शक्नोसी, शक्नोसी स्वादिवस्नु होता है, शक्नोसी परस्मै पद है,
किंतु ये आर्ष प्रयोग करते हैं। ऐसे ऋषियों में वेद में प्रयोग होता है, उसको कहते हैं आर्ष प्रयोग वैदिक, और एक होता है ऋषियों का प्रयोग। तो वेद में जैसे है इसी प्रकार कहीं कहीं स्मृति में भी ऐसे प्रयोग होता है, इसको कहते हैं आर्ष प्रयोग। न तुमाम शक्य से लोक में होगा त्वम माम द्रष्टुम न शक्नोसी, शक्नोसी कह करके परस में पद होना चाहिए और शक्नोसी में स्नु विकरण होना चाहिए। पद का और विकरण का व्यत्यय हुआ, परिवर्तन हुआ, यह हर्ष प्रयोग है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे राजन, एवं उक्त्वा ततो महायोगेश्वरो हरिः पार्थाय परमं ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। इधर भगवान आपके सामने अर्जुन को बोल रहे हैं, उधर संजय और धृतराष्ट्र संवाद भी है। धृतराष्ट्र सुन रहे संजय से, उसका भी थोड़ा ध्यान करना। संजय उनसे कहते, हे राजन, धृतराष्ट्र को कहते, एवं उक्त्वा, ऐसे भगवान ने कह करके, महायोगेश्वर हरि, केवल योगेश्वर ने, महायोगेश्वर, योगियों में श्रेष्ठ योगेश्वर और महान योगेश्वर से महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा हरि, हरति पापमिति हरि, हरति अज्ञानमिति हरि, पाप को नष्ट करने वाले है, अज्ञान को नष्ट करने वाले। अज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में जब आरूढ़ हो जाते हैं, अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। वृत्ति के द्वारा जब अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अज्ञान को निवृत्ति कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। महायोगेश्वर हरि है, इसके मोह को नाश कर देंगे और अपने रूप दर्शन कराया। पार्थाय ऐश्वरम परम रूपम दर्शयामास, अर्जुनों को दिखाया। ऐश्वरम ईश्वर सहितम ऐश्वरम, जो रूप दिखाया ईश्वर के रूप है, परमम निरतिशय, ये विलक्षण रूप है, निरतिशय, इसके समान कोई रूप नहीं। परमात्मा ने उसको दर्शन कराया, दर्शयामास, दर्शन कराया। कैसे रूप दर्शन कराया? थोड़ा संजय दिव्य चक्षु प्राप्त करके वो भी देखता है, जानता है, थोड़ा धृतराष्ट्र को बताता है। अनेक वक्त्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान दिव्य अनेक उद्यत आयुधम आयुधम दिव्यानेकोद्यत आयुधम, ये दर्शयामास क्रिया, ये दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र है मुख, नयन है चक्षु, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि यस्मिन स्वरूप में, जो परम ऐश्वर्य रूपम परमात्मा का जो विश्व रूप है, उसमें मुख और चक्षु अनेक अनेक वक्त्र और नयन है, जिसमें अनेक अद्भुत दर्शनम, उनके अनेक अद्भुत आश्चर्यजनक रूप है, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, आभरण है, भूषण है। जो आभरण भूषण है सामान्य नहीं, दिव्य अलौकिक, एक दो नहीं, अनेक अनेक दिव्य आभरण जिस रूप में हो, ऐसे रूप को दिखाया। आभरण अनेक है, आभरण दिव्य है, अलौकिक है, और अनेक है जिस रूप में, ऐसे रूप को भगवान ने दिखाया। और हस्त आदि में आयुध शस्त्र शस्त्र बहुत ही,
अस्त्र कैसा है? उद्यत आयुधम, आयुध को उठा करके रखा है। खड़ग है तो खड़ग को ऐसे उठा कर रखा है, परशु है तो परशु को उठा कर रखा है, धनु है तो धनु कैसे कर रखा है, ऐसे उद्यत आयुधम उठा करके शस्त्र को रखा है। दिव्य अनेक अनेक आयुध है, अनेक दिव्य आयुध उठा करके रखा है। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतं विश्वतो मुखम। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम अनंतम विश्वतो मुखम देवम दर्शयामास। परमात्मा ने दर्शन कराया अर्जुन को। कैसा रूप है? स्वयं संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधरम, माल्य माला अंबर है, वस्त्र को धारण करने वाले, किंतु सामान्य नहीं, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य है, अलौकिक। ऐसे माला पुष्प माला है, पुष्प में भी इतने पुष्प है सब ने देखा नहीं है। हिमालय में भी ऐसे ऐसे पुष्प है, पुष्प बहुत विलक्षण पुष्प है। कहाँ के ऐसे पुष्प है बहुत सुंदर, और जो वहाँ पुष्प है दिव्य है, दिव्य पुष्प के माला और अंबर वस्त्र भी दिव्य है, अलौकिक है, उसको धारण करने वाले। दिव्य गंधानुलेपनम, गंध के गंध से अनुलेपनम यस्मिन् शरीरे, जिस स्वरूप में गंध लेपन किया गया किंतु गंध प्राकृत नहीं, दिव्य गंध है। कभी कभी कोई लोग शरीर में कुछ गंध सुगंध का प्रयोग करते हैं, कभी कभी वो ऐसे गंध उनको तो अच्छा लगता है, दूसरे को कष्ट होता है। कभी कभी ऐसे है कोई कुछ तेल सुगंध शरीर में क्या लगा कर आते हैं, हम तो कहते तुम पीछे बैठो तो सुगंध पास में हो तो सहन नहीं होता है। कोई कैसे सुगंध व्यवहार करते हैं, उनको अच्छा लगता है, दूसरे को सहन नहीं होता है। कोई बर्तन में खाली छू करके पानी दिया पीने के लिए, उसमें भी गंध होता है, पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। ये कोई गंध सुगंध किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई उत्कट गंध होता है, सहन नहीं होता है। किंतु ये जो गंध है दिव्य गंध, दिव्य गंध अनुलेपनम, अत्यंत अलौकिक गंध का ये जो गंध है, ऐसे किस प्रकार चंदन है, सुगंध है, ये सात्विक दैव गंध है, देवताओं को अर्पण किया जाता है। ये जो वास्तव सुगंध है अलग है, और जो बना करके बिक्री करते हैं, तेल आदि में डाल करके कुछ करते हैं, वो बड़ा उत्कट हो जाता है, सहन नहीं होता है। जो वास्तव प्राकृत है तो कितने विलक्षण है, और जो दिव्य है उनके लिए क्या कहना है? दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम, जितने आश्चर्य है सबसे बड़ा आश्चर्य प्राय है ये परमात्मा स्वरूप देव प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान है देव। अनंतम, ये अनंत है, विश्वत मुखम, सब सर्वभूत आत्मा है, उनसे सर्वात्मक है, सब और दिखते हैं। देखे ऊपर देखते जाओ कितने बड़ा है, देखते देखते समाप्त नहीं होता है। इधर बाएं देखो तो कहाँ, ये भी समाप्त नहीं, इधर देखो समाप्त नहीं, पीछे घूम कर देखा वहां भी अनंत रूप। ये नहीं कि सामने है और पीछे नहीं, आगे जो प्रणाम करेगा परमात्मा को सब और, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाहिने सब और। अनंतम, उनका अविद्यमान अंतो यस्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति कहती अनंत है ब्रह्म। अविद्यमान अंतो यस्य, अंत है परिच्छेद, किसी देश में अंत नहीं, किसी काल में अंत नहीं, किसी वस्तु में अंत नहीं। किसी देश में यदि उसका अभाव हो जाए तो देशकृत अंत परिच्छिन्न हो जाएगा, किसी समय यदि अभाव हो जाए तो कालकृत परिच्छिन्न हो जाएगा। किसी वस्तु में यदि परमात्मा नहीं रहे तो परमात्मा वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। परमात्मा अनंत है, देश परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं।
किसी देश में भी परमात्मा का अभाव नहीं, किसी काल में भी परमात्मा का अभाव नहीं, कोई वस्तु परमात्मा से भिन्न नहीं, सर्वव्यापक परमात्मा का स्वरूप। ऐसे स्वरूप को स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिखाया। ऐसे संजय कहते हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रश युगपद उत्थिता भा यदि सदृशी स्यात् तस्य महात्मन भाष सदृशी स्यात्। दिवि दिवि द्युलोक में, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, यदि सूर्य सहस्रश युगपद उत्थिता भा स्यात्, सूर्याणाम सहस्रम 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए, यदि हो जाए, यदि 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए, उनका जो प्रकाश होगा, ये जो प्रकाश होगा, यदि उसके सदृश हो जाए अथवा सदृश नहीं होगा, तस्य महात्मनः भाष यदि सदृश स्यात्, यदि हो तो कहीं समान हो जाए अथवा नहीं होगा। सहस्र शब्द 1000 के नहीं, अनंत वाचक है। 1000 सूर्य शब्द से कहने के लिए ऐसे एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाए, जितने प्रकाश होता है वो परमात्मा के प्रकाश का सदृश यदि हो जाए, होगा करके नहीं कहते, यदि हो जाए तो हो जाए, नहीं तो उससे बढ़ करके विश्व रूप का प्रकाश है, अत्यंत प्रकाश है। ऐसे प्रकाश में रूप को दिखाया। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र कृत्स्नं जगत् अनेकधा प्रविभक्तम एकस्थम देवदेवस्य स्वरूपम पांडव तदा अपश्यत। देवदेवस्य स्वरूपम, जो स्वरूप दिखाया था, एकस्थम एकस्मिन् विश्वरूप में स्थित, कृष्णम स्वरूपम अनेकधा प्रविभक्तम, देवस्य कृष्णम स्वरूपम अनेकधा प्रविभक्तम। जब परमात्मा का देव देवस्य, देवानाम अपि देव, सबके देवताओं का देव परमात्मा, उनका जो रूप है अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार विभक्त है, वही देवता रूप से, पितृलोक से, मनुष्य, पशु पक्षी सर्व रूप से स्थित है। सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है। अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत, देवदेवस्य अनेकधा प्रविभक्तम स्वरूपम कृष्णम जगत एकस्थम पांडव सदा अपश्यत। एकस्थम शरीर में, ये शरीर में ही परमात्मा के स्वरूप में ही सब कुछ देखा अर्जुन ने जो देखा सारे जगतों को देखा, और जो स्वरूप देखा सारे जगत अनेकता प्रविभक्त, जड़ चेतन देव पितर मनुष्य आदि लोग, सब ब्रह्म लोग को लेकर के सब कुछ अर्जुन ने देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत।
स अर्जुन विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धनंजय शिरसा देवं प्रणम्य कृतांजलिरभाषत। ततः का दर्शन करके उसके पश्चात धनंजय अर्जुन कृतांजलि हाथ जोड़ करके शिरसा देवं प्रणम्य कृतांजलि विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा अभाषत। विस्मय से आविष्ट हो गया, विस्मय आश्चर्ययुक्त हो गया, आश्चर्य ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाता है, अपना बस नहीं चलता है, ऐसा आश्चर्य इतने हो गया उसको रोक नहीं सका। कभी इतने शोक बहुत हो जाता है, प्रसन्नता इतने हो जाती है कोई रोक नहीं सकता है, शब्द प्रयोग नहीं कर सकता है। विस्मय है आश्चर्य, इतने विस्मय से प्रविष्ट हो गया, विस्मय आविष्ट, विस्मय से प्रविष्ट हो गया, जो विस्मय अत्यधिक हो गया। धनंजय सम हृष्ट रोमा, हृष्टानि रोमानि यस्य स हृष्ट रोमा, उसके रोम हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, हृष्ट रोमा, लोम सब खड़े खड़े हो गए दर्शन करके, आश्चर्ययुक्त होकर के। शिरसा देवं प्रणम्य, यही है जब अभ्यास करता है, शुद्धांत करने है तो प्रत्युत्पन्न बुद्धि होती है, समय पर क्या करना चाहिए। बहुत आश्चर्य होने पर भी लोम खड़े हो गए, बहुत आश्चर्य होने के पर भी वो कर्तव्य भूलना नहीं है। शिरसा देवं प्रणम्य, सिर से प्रणाम करके, बिल्कुल दंडवत सिर से गिर करके प्रणाम करके कृतांजलि होकर के कहा। परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा से भी ऐसे ही प्रणाम करे, ऐसे ही चिंतन करे परमात्मा का। शिरसा प्रणम्य, सिर से प्रणम्य, प्रणम्य है प्रकर्षण नमनं कृत्वा, नमस्कार है किंतु प्रणाम है प्रकर्षण नमस्कार। प्रकर्ष से अत्यधिक, अत्यधिक है जिसको दंडवत कहते, प्रणव नीचे गिर करके। एक होता है साष्टांग प्रणाम, साष्टांग 8 अंग के साथ प्रणाम होता है, ये प्रकर्षण नमनम कृत्वा। प्रकर्ष होता है दीर्घ काल नमस्कार, और अपने अहंकार को छोड़ करके समर्पित हो जाना, प्रणम्य प्रकर्षण नमनम कृत्वा। अत्यधिक झुक जाना, नमस्कार, विश्वरूपधर को सिर से नमस्कार करके फिर कृतांजलि हाथ जोड़ करके नमस्कार करते समय शब्द से, शरीर से, हाथ से और मन से भी प्रणाम करना चाहिए। ये लोक में कहते नमस्ते नमस्ते कहते, नमस्ते और नमः ऐसे में 2 भेद है। नमः का अर्थ नमस्कार, नमस्कार नमः समान है, और नमस्ते शब्द का अर्थ तुमको नमस्कार। ते नमः आगे ते, तो आपको नमस्ते, आपको नमस्ते क्या, नमस्ते का अर्थ तुमको नमस्कार, कहेंगे महाराज जी तुमको नमस्ते, तो नमस्ते शब्द का अर्थ नमस्कार नहीं, नमस्ते का तो तुमको नमस्कार हो गया, केवल नमस्ते कह दिया तो आपको नमस्कार हो गया। तो कहे महाराज जी आपको नमस्ते, लोक में नमस्ते शब्द का अर्थ कहते नमस्कार। इसी प्रकार दंडवत शब्द का अर्थ दंड जैसे, दंडवत का शब्द का अर्थ दंड जैसे, दंड जैसे गिर जाता है ऐसे आगे छोड़ दिया, गिर गया। दंडवत शब्द का अर्थ दंड जैसे, तो कहते लिखते हैं आपको दंडवत, आपको दंड जैसे आगे अध्याय करना पड़ता है, दंड जैसे आगे नमस्कार है, आपको नमस्कार दंड जैसे, दंड जैसे गिर जाता है ऐसे गिर करके नमस्कार करते हैं। शिरसा वचसा दृष्टिया प्रणामोष्टांग ईरितः, 8 अंग प्रणाम होता है, साष्टांग प्रणाम है। अष्टभि अंगे सह इति साष्टांग, अष्टभीर अंगे ही सह इति साष्टांग, साष्टांग में 8 अंग होना चाहिए। जानुभ्याम च, जानु हुए उठने, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाद भी नीचे, पानीभ्याम हाथ, उरस छाती और धिया बुद्धि,
शिरसा सिर, वचसा वाणी, अदृष्टिया। ये जानुभ्याम को एक जानु ले लेना, दो नहीं, जानुभ्याम, जानु भी नीचे लगे, पाद भी से, अरे पानी भ्याम हाथ भी आगे जोड़ करके, जानु पाद पानी तीन नीचे गिरना, उरसा छाती भी नीचे लग जाएगा, उरसा उरस छाती, ये भी उरसा सिर से, धिया बुद्धि के द्वारा मन से धिया, शिरसा सिर भी नीचे लगना चाहिए, और वचसा शब्द से भी कहे, बुद्धि से भी सिर भी लगाए, और वचसा आगे दृष्टिया, प्रणाम करते समय दृष्टि दर्शन करके प्रणाम करे, प्रणाम के बाद फिर दर्शन करे, दृष्टि, जानु पाद पानी, वो छाती, बुद्धि, शिर और वाणी और दृष्टि, ये 8 हुआ। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, बोलो, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, पाणिभ्याम उरसा धिया, शिरसा वचसा दृष्टिया, प्रणामोष्टांग ईरितः, जानु से, पाद से, हाथ से, छाती से, बुद्धि से, सिर से, वाणी से, दृष्टि से, ये 8 अंग से प्रणाम। प्रणाम करते समय शब्द से भी कहे, और दृष्टि दर्शन करे, हाथ जोड़ करके सिर, और जो साष्टांग प्रणाम करते तो नीचे गिर करके हाथ भी, पाद भी नीचे लगेगा, जब जानु भी नीचे लगेगा, छाती भी नीचे लगेगा, और सिर भी नीचे लगेगा, हाथ जोड़ करके, दृष्टि सिर भी नीचे लगेगा। ऐसे अष्टांग प्रणाम होता है, साष्टांग अष्टांग के साथ। तो प्रकर्षण नमन कृता करे, प्रकर्षण नमन इतने नहीं हो तो मनो वाणी वच, यह से, वाणी से और मन से, ये त्रिविध प्रणाम संक्षेप से। त्रिविध नमस्कार, त्रिविध नमस्कार कैसे? शरीर से भी नमस्कार, शब्द से भी नमस्कार और मन से नमस्कार। कई कहते शब्द नमस्कार कह देते हैं, हाथ नहीं उठता है, सिर नहीं झुकता है, वो नहीं, सिर भी झुकाते हैं किंतु प्रणाम नमो नारायण नहीं कह पाते हैं। और कभी नमो नारायण भी कहते, सिर भी झुकता जाता है, मन में द्वेष है, मन में कुछ दूसरे सोचते हैं। कोई कोई लोग प्रणाम करते हैं जैसे सोचते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं और नाराज हो गया तो हम प्रणाम नहीं करेंगे नहीं तो प्रणाम करते समय भी कम से कम परमात्मा का ध्यान करो। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते